ओके। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी जूम में। लेट्स स्टार्ट। आज जूम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पूरी टाइमलाइंस में डिस्कस करूंगा आपके साथ टिल एमवीपी कि किस किस डेट पे हम लोग क्या हमने पूरी तरह से टाइमलाइन स्पेसिफाई कर ली है फॉर आर्बिट्रम इंटीग्रेशन, फॉर ऑटो ट्रेडिंग बॉट, फॉर एवरीथिंग। So one by one, today I will brief about the timeline and उस डेट को किन सारी चीज़ों की ओपनिंग्स आपको डैप पे मिल जाएंगी। सो आज की जूम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आई बिलीव आई बिलीव मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। Yes. ओके, परफेक्ट। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं टाइमलाइंस की बात। ये जो टाइमलाइंस हैं, दीज आर हाई लेवल एस्टिमेटेड टाइमलाइंस ऑन बूमरैंग। अभी हमारे पास जो भी डेवलपमेंट ऑब्स्टिकल्स हैं या माइलस्टोन्स हैं, उसको हम धीरे धीरे अचीव करेंगे विद रेगुलर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट हैंड सिनेरियो जो अभी हमारे सामने आया वो ये हुआ कि हमने अपनी थर्ड पार्टी डेटाबेस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके अपना ही कस्टम सॉल्यूशन बना लिया, जिसकी मैंने 3 हफ्ते पहले वेडनेसडे को अपडेट दी थी आपको कि हम अपना खुद का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आफ्टर एमवीपी ऑल्सो, हमें इस डिपेंडेंसी का ज़्यादा आइडिया नहीं था पहले से, बट जब हमने काफ़ी बार डेटाबेस मूव किया तो ट्रेड लिमिट डिस्क्रिपेंसी आ गई यूजर्स की। आप सभी को दिखा होगा कि एक बार इससे पहले भी हमने फायरबेस से जब मोंगो डीबी में अपना डेटाबेस मूव किया था, तो आप लोगों की ट्रेड लिमिट्स कम हो गई थी, किसी की ज़्यादा हो गई थी, कभी डिप्लीशन नहीं होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर मोंगो डीबी बहुत रिलायबल सॉल्यूशन था हमारे लिए, बट स्केलेबल नहीं था और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। अराउंड 30 to 40 thousand डॉलर्स हम लोग सिर्फ डेटाबेस मेंटेनेंस पे बर्न कर रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कुड हैव क्रिएटेड आवर ओन कस्टमाइज्ड डेटाबेस, जो आपको आने वाले टाइम में किसी भी कितने भी लेवल तक स्केल होने पे बूमरैंग का किसी भी डेटाबेस रिलेटेड इंस्टेंस पे कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। तो इसको हमने अचीव किया एंड वी हैव क्रिएटेड आर कस्टमाइज्ड सीक्वल डेटाबेस। अब जब हमने मोंगो डीबी से ओके जब हमने मोंगो डीबी से सारी चीज़ें एसक्यूएल में मूव कर ली, सीक्वल में मूव कर ली, तो काफ़ी लोगों को ट्रेड लिमिट में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली। यानी जो न्यूली वाइट लिस्टेड यूजर्स थे वो वाइट लिस्टेड तो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे हो गए थे, यानी हमारी टीम के हिसाब से वो वाइट लिस्टेड थे, बट उनको अपने वॉलेट से लॉगिन करने पे या कनेक्ट करने पे उनकी लिमिट्स नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो डेटाबेस एरर का पार्ट। अब हमने क्या किया, हमने मार्केट से कलेक्शन किया डेटाबेस का, यानी लोगों का जिन जिनका डिस्क्रिपेंसी था ट्रेड का। बट क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सेज इतने ज़्यादा आ गए कि वी रिसीव मोर देन 8,000 रिस्पॉन्सेज ऑन गूगल फॉर्म। मुझे तो ऐसा लग रहा था हमने पहले दिन से कुछ किया ही नहीं है। 8,000 लोगों ने कंप्लेन कर दी, यानी किसी ने आज तक डैप यूज ही नहीं किया। सो इट वॉज वेरी फनी एट द सेम टाइम। तो हमने कुछ एड्रेस को उसमें से सैंपल साइज करके, हालांकि हमारी टीम पूरी तरह से उसको अपडेट कर रही है, जो भी हमारे पास क्वेरीज आई, 8,000 प्लस एंट्रीज आई गूगल फॉर्म में, उस पे हम रिएक्ट करके उसको हम पब्लिक भी कर देंगे। हम एक एक वॉलेट एड्रेस को स्कैन करके उनकी परचेज डेट के साथ
ये पूरी तरह से उस शीट पे रिस्पॉन्स डाल के पब्लिक कर देंगे आफ्टर 11th। बट उससे पहले हम ये ट्रेड डिस्क्रिपेंसी को अपने डेटाबेस लेवल पे फिक्स कर देंगे, तो आप लोगों को 1 से 2 दिन में अपनी ट्रेड लिमिट्स वापस आती हुई दिखाई देने लगेंगी, पूरी तरह से फिक्स होने में। और आप लोगों को उस पूरे 8,000 प्लस एड्रेसेस की शीट पे रिस्पांस देने में 11 मार्च तक का ईटीए टीम ने लिया है। यानी 11 मार्च तक ये सारी चीजें फिक्सेस ऑलरेडी पूरी तरह से फिक्सेस तो होना स्टार्ट हो गई। अराउंड 30 to 40% एड्रेसेस ने भी क्लेम किया, हमारे पास टिकट में रिस्पॉन्सेज भी आए कि बहुत सारे लोगों की ट्रेड लिमिट्स वापस से इंटैक्ट हो गई हैं। Can I see some numbers? Raise your hands if your trade limit has gone back or got back up. कितने लोगों को उनकी ट्रेड लिमिट विजिबल होने लगी है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ प्रोग्रेस। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप लोग बिल्कुल पेशेंटली इस चीज़ का वेट करते रहिए, और 11th तक हम इस पूरे डेटाबेस जो हमने कलेक्ट किया गूगल फॉर्म पे, इस पे भी रिस्पांस दे देंगे और ये सारी फिक्सेस भी हो जाएंगी। ऑलराइट। दूसरी चीज आर्बिट्राज बॉट, जिसकी हम बात करते आए, ऑटो ट्रेडिंग बॉट, जो कि पॉलीगॉन एग्जिस्टिंग पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम टेस्ट कर रहे थे, वो टेस्ट हमारे सक्सेसफुल हुए। और आर्बिट्रम सॉरी पॉलीगॉन बेस्ड आर्बिट्राज बॉट, ऑटो ट्रेडिंग बॉट, हम 18 मार्च को रिलीज कर देंगे। यानी आप लोग इन मार्केट अपॉर्चुनिटीज के साथ एक एडिशनल स्क्रिप्ट के साथ ऑटो ट्रेडिंग बॉट भी यूज करना शुरू कर सकते हो बीटा टेस्ट फेज में ही। So this is another milestone of development which team has achieved within very short span of time. इसके बाद आर्बिट्रम नेटवर्क एडिशन, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं। तो इस इंटीग्रेशन में लगेगा 3 अप्रैल तक का टाइम। यानी 3 अप्रैल को वी विल बी fully functional with Arbitrum as a network to execute arbitrage over different decentralized exchanges using Arbitrum network. इसके बाद एडिशनल स्क्रिप्ट्स ऑन आर्बिट्रम, ये आपकी 15 अप्रैल 15 अप्रैल को ये एडिशनल आर्बिट्राज स्क्रिप्ट्स, जैसे हमने पॉलीगॉन में स्टार्ट किया था विद सिंगल स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद हमने और सारी स्क्रिप्ट्स इंटीग्रेट कर करके इसमें पेयर वेरिएशन और इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ाई। उसी तरह से आर्बिट्रम में भी स्केलेबिलिटी 15 अप्रैल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज पे हिट करके आप ट्रेड्स रन करते हैं। उसके बाद एक दूसरी एडिशनल स्क्रिप्ट आ रही है, जिससे आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को खुद फेच करेंगे। तीसरा ऑटो ट्रेडिंग बॉट भी 18 मार्च तक आ जाएगा। तो ये तीन ऑल्टरनेटिव वेज हो गए आर्बिट्राज के। ये सारी चीजें हम एमवीपी तक अचीव करने के लिए ये सारी प्रिपेयरनेस, जितनी भी डिपेंडेंसी है स्केलेबिलिटी की, वो खत्म कर रहे हैं बिफोर एमवीपी। इसके बाद एडिशनल एग्रीगेटर इंटीग्रेशन फॉर ट्रेड्स। अब ये जो एडिशनल एग्रीगेटर इंटीग्रेशन है, ये है नई स्क्रिप्ट या नया वे ऑफ आर्बिट्राज, जो कि आपको 20 मार्च को आप अपने डैप पे लाइव दिखेगा। तो आप अपनी बीटा टेस्ट लिमिट से ये एक्सेस कर सकते हैं, और आप एडिशनल आर्बिट्राज ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी एल्गोज हैं, इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड ट्रेड टिकट साइज और एसेट ये सेलेक्ट करने के बाद रन कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन से बहुत सारे, जैसा कि मैंने समझाया भी था पिछले 2 हफ्ते से, कि सबसे बड़ी स्केलेबिलिटी
का जो फैक्टर है वो यही स्क्रिप्ट्स बनेंगी, और इससे बहुत ज़्यादा यूज़र एक्विजिशन में हम बहुत इजीली ढेर सारे एक एक साथ अगर 100,000 यूजर्स भी फ्लैश लोन रिक्वेस्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वी एस्टिमेट मोर देन 75% ट्रेड्स विल बी सक्सेसफुल। सो इस तरीके से पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद, वायबिलिटी एनालिसिस करने के बाद हमने ये टाइमलाइंस निकाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, दैट इज एमवीपी। व्हेन इज द डेट व्हेन वी कैन कॉल beta.boomerang.trade an MVP and remove beta from the domain. So we have tested everything according to the timeline, which is the additional aggregator integration and Arbitrum alongside. On 5th of April, we will move with the MVP release in the market with MVP flash loan limits to the users. So this is the timeline in which we are fully prepared to just, these things are developed already. We just need to mass test with the community and release. So now is the deployment phase which has started. This is not the timeline for development. Development has been done already. We have a deployment timeline according to the scale of the number of users that we have, and according to the expected scale of number of users that we can potentially have. And this whole concept with minimum viable product is going to be started with at least, I believe, 200,000 users. So as there is no limit, अभी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई बेसिक पैरामीटर नहीं है, या बेसिक टिकट साइज नहीं है, या नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है जिनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते. वी कैन पोटेंशियली इंक्लूड 200-300,000 यूजर्स विदाउट एनी हैसल. सो ये रहा आप लोगों का टाइमलाइन, और इसी हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट हैं. अब हम सिर्फ एक एक करके इन चीज़ों को रिलीज करते जाएंगे. डोंट वरी, आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स या रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें आपके बूमरैंग ऑफिशियल चैनल पे अभी पोस्ट कर दी जाएंगी. आफ्टर दिस कॉल वी विल post it.